Marah pa oh. Kaya nga. ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, उनके ड्रोन्स जिस तरीके से बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और साथ ही साथ सऊदी अरब और अमेरिका पर हमले कर रही, अमेरिकी बेस पर हमले कर रही, उनको नेस्तनाबूद कर दे रही। खुफिया जगह जो अमेरिका अपना बेस बनाकर बैठा था, उन सबको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी नाकामयाब साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें फिलहाल सामने आई वो तो शायद इसी ओर इशारा कर रही, कोशिश पूरी भरपूर की जा रही है कि ईरान की मिसाइलों को रोक लिया जाए, ईरान के ड्रोन हमलों से बच लिया जाए। लेकिन कब तक बचोगे? कब तक बहरीन बचने की कोशिश करेगा? कब तक अमेरिका बचने की कोशिश करेगा? कब तक अमेरिका को अपने यहां पनाह देने का काम ये लोग करते रहेंगे? जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बिल्कुल भयावह हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे हम। इजराइल पर भी किस तरीके से अटैक हुआ उसकी भी एक तस्वीर दिखाएंगे। उसने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लागू किया कि बच ले किसी तरीके से, लेकिन वो भी पूरी तरीके से निष्फल नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तमाम बातें बताएंगे आपको क्या कुछ चीजें अभी अपडेट क्या कुछ सामने आया है। लगातार इस तृतीय विश्व युद्ध की तरफ क्या देश बढ़ रहा, क्या विश्व बढ़ रहा है? क्या ये अमेरिका की हठधर्मिता की वजह से पूरे विश्व में एक और जो है तो तबाही आने वाली, तबाही का मंजर आने वाला, इकोनॉमिक सिस्टम ध्वस्त होने वाला है? क्या कुछ होगा, सब आप पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात, जरा तस्वीरों को ध्यान से देखिए, किस तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है बहरीन को। ये जो मिसाइलें ऊपर से दिख रही है, आईपी सिंह ने भी इसको एक्स पर पोस्ट किया। देखिए किस तरीके से मिसाइलें गिरती हुई नजर आ रही हैं। एयर डिफेंस एक्टिव करने के बाद यह हाल है। ईरानी हमले से बहरीन पूरी तरीके से ये दहल गया है। किस तरीके की तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं, एक के बाद एक ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं किस तरीके से ईरान जो है हमले कर रहा है बहरीन पर। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। वॉर ने भी देखिए ये इसको एक्स पर पोस्ट किया कि ब्रेकिंग, बहरीन के ऊपर से ईरानी क्लस्टर मिसाइलें देखी जा रही जो अमेरिकी ठिकानों की ओर जा रही थी। यानी अमेरिकी ठिकाने, जो खुफिया ठिकाने वहां पर बना रखे गए हैं, उन सबको भी निशाना बनाया जा रहा है। एक एक करके उन सबको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। रशियन न्यूज की तरफ से देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जो उनका है वो पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। जारी हवाई युद्ध के बीच हवाई रक्षा प्रणालियां ईरान की मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रही हैं कि रोक ले, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम बहरीन में लागू किया गया है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर जो है स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि स्थितियां और भी बेकाबू हो सकती हैं आने वाले समय में। देखिए ये तृतीय विश्व युद्ध नामक एक्स यूज़र है जिन्होंने बनाया, निकाह की ब्रेकिंग हौथी आंदोलन की रिपोर्ट। बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने सना हवाई अड्डे पर हमले किए। सना हवाई अड्डे पर फिर से सऊदी अरब ने हमले किए हैं। सऊदी अरब का हाल अभी देखा था आपने कि आभा इंटरनेशनल पूरी तरीके से बंद हो गया है। वहां पर कोई भी अब सुविधा चालू नहीं है। जिस तरीके से यमन ने हमला किया, फिर से इनकी एक नापाक कोशिश हुई है और इस नापाक कोशिश का जवाब फिर से यमन के द्वारा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट इजराइल को लेकर भी आई है, वो रिपोर्ट अगर आपको बता दें, उसके बाद और भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। आईआरजीसी ने एक ब्रेकिंग डाली है कि ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इजराइल मोसाद एजेंटों की कथित मौजूदगी में एक खतरनाक ईरानी हमले को नाकाम कर दिया गया, ऐसा ये दावा किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद हालांकि ईरान ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हवाई अड्डे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। यह एक त्वरित और निर्णायक जवाब था, मतलब रोकने की कोशिश की गई है। ये वीडियो आपके स्क्रीन पर जरा देखिए, आईआरजीसी ने इस वीडियो को साझा किया है। कितना भयावह मंजर दिखाई दे रहा है वहां का, और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल को कैसे मुंह की खानी पड़ी है ईरान के हवाई हमलों को। रोकने की कोशिश मोसाद जरूर कर रहा था, लेकिन मोसाद भी इसमें निष्फल साबित हुआ है। और ये जो हमला है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके की स्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई हैं। यानी ईरान जो है वो चौतरफा सबको जवाब दे रहा है, सबको टारगेट कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप उनका साथ देंगे तो क्या होगा। देखिए कुवैत में अमेरिकी हवाई रक्षा प्रणालियों की विफलता के बीच भी ईरान के एक ड्रोन ने कुवैत में स्थित अमेरिका लक्ष्य को निशाना बनाया। यानी अमेरिका बेस जो था उसको निशाना बनाया गया। देखिए तस्वीर देखिए जरा कि किस तरीके से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। यानी आप समझिए कि पूरी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया, फिर भी एक ड्रोन ने कैसे जाकर वहां का मंजर
जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है मंजर पूरी तरीके से वहां धुआं धुआं कर दिया, चारों तरफ आग जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। यह कुवैत की तस्वीर है। यानी सब कुछ रोकने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम कुवैत में है, उसके बावजूद भी ये ड्रोन हमला हुआ है और ड्रोन हमले ने किस तरीके की तस्वीरें जो है देखने को मिली है। आप और देखिए, एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको कि गल्फ देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए अभूतपूर्व मिसाइल हमले और बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर विस्फोटों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। एक तरफ से जॉर्डन और बहरीन में जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने के बाद भी जो अमेरिकी बेस है उनको बचाया नहीं जा सका है। उन पर लगातार एक के बाद एक मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। सब कुछ एक्टिव करने के बाद अगर यह हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि आसिफ अली ने भी एक वीडियो शेयर किया है कि ईरान ने अभी एक और इजरायली मालवाहक जहाज पर हमला किया है। यह इजराइल का मालवाहक जहाज है जिसमें ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए हथियार ले जाए जा रहे थे। यानी ईरान को हथियार सप्लाई करने की कोशिश इजराइल कर रहा था और उसी मालवाहक पर एक अटैक ईरान ने कर दिया है। फुटेज से साफ पता चलता है कि ईरानी खुफिया क्षमताएं मजबूत है पूरी तरीके से, यानी खुफिया एजेंसी पूरी तरह से अपना काम कर रही। देखिए, ये वीडियो दूसरी जगह से बनाया गया और ये देखने के बाद लग रहा है कि जो मालवाहक है जिसमें से ये सब कुछ ले जा रहा था, कार्गो शिप इसको बोला जाता है, इससे जो कई हथियार जो है शिफ्ट किए जा रहे थे, इजराइल इन को दे रहा था, हथियार दे रहा था। तो अब पूरी तरीके से इसको जो है क्लियरली शॉट मारा है और खुफिया एजेंसी किस तरीके से ईरान की काम कर रही है, ये सबूत इस फुटेज देखने के बाद ये पता चल जाता है कि ये ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों को भी कैसे नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। तमाम तस्वीरों के बाद ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि एक के बाद एक उन सब मंसूबों को नाकामयाब किया जा रहा है। तो देखिए आप, एयर डिफेंस सिस्टम के बाद भी मध्य पूर्व में अमेरिकी हवाई रक्षा प्रणालियों की अक्षमता है, यानी उन एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल है। ईरानी जो दल ने बहरीन में अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया है, वहां पर जो अब बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा जो हमला हो रहा है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड लॉन्चेज ए मेजर एंड डिवेस्टिंग अटैक टारगेटिंग यूएस एसेट, यानी जो यूएस के वहाँ एसेट्स हैं उन पर ये जो हमला किया गया। बहरीन है और भी जो वहाँ के जो बहरीन के जो इलाके हैं जहाँ पर अमेरिका बेस बना रखा है, जहाँ से अमेरिका अपनी रणनीति तैयार करने की कोशिश करता है, बहरीन के कंधे पर बंदूक लगाकर फायर करने की कोशिश करता है, तो इसका खामियाजा अब कंधे को भी भुगतना पड़ रहा है, बहरीन को भुगतना पड़ रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो शायद यही बयां करती हैं किस तरीके का देखे मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ऊपर से मिसाइलें आ रही, बहरीन पर बरस रही हैं। बहरीन की हालत ख़राब है। बहरीन के साथ साथ उन सभी जो एयर डिफेंस सिस्टम लागू करके कुवैत अपने आप को बचने की कोशिश कर रहा था, उसकी भी देखिए। एक तस्वीर और देखिए, रीमल सनानी ने इसको एक्स पर पोस्ट किया है। ईरान अब भी अत्यंत गुप्त तरीके से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, ये मंजर देखिए, वीडियो देखिए कि अमेरिका के जो ठिकाने हैं उनको अभी भी एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग के तहत, मतलब युद्ध की जो रणनीति है उस हिसाब से निशाना बनाने की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक बड़े हमले ये बताने के लिए काफ़ी। देखिए, मधुरेंद्र जी ने भी लिखा है कि 4 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन स्थित किंग फैसल एयरबेस पर गिरी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो बात सामने आई है वो ये कि हमले में कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइलों के एयरबेस तक पहुंचने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को रोकने में विफल होती दिखाई दे रही हैं। यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक जो हमले वो हो रहे हैं, वो बताने के लिए काफ़ी है कि ईरान जो है वो बहरीन को पूरी तरीके से निशाना बना रहा है। आप समझिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहरीन जो मदद कर रहा है, जॉर्डन जो मदद कर रहा है, कुवैत जो मदद कर रहा है, जो अमेरिका की तरफ से है और अमेरिका इनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, सऊदी अरब हो गया, इन सब की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। लगातार एक के बाद ईरान हमले कर रहा है, यमन हमले कर रहा है, इन सब की हालत पस्त है। यहाँ तक कि इजराइल मदद करने की जो कोशिश कर रहा है, वो ईरान के खिलाफ हथियार इस्तेमाल होने के लिए भेजता है, उसको भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। आपकी इस पर क्या राय है? आप बताइए कि किस तरीके से ईरान अब पूरे फुल मोड में आ चुका है, फुल मोड ऑन वॉर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।